इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मगर एक पैरा वो छोड़ गए, वो था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर शक मत करिए, मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। और आखिर मैडम, मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, ताकि क्योंकि आप खत्म कर दो बोल रहे हैं। मेरा शेर ये है मैडम कि सुन लीजिए, शायद इनको ये बात मेरी समझ में आ जाए कि तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे, तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू मैडम। अभी द्विवेदी जी ने सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर पढ़ा आपके सामने, और वो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मगर एक पैरा वो छोड़ गए, वो था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर शक मत करिए, मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैडम, आखिर में मैं एक छोटी सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा, कृपया घंटी मत बजाना, फिर डिस्टर्ब हो जाता है मैडम, प्लीज। छोटी सी कविता है कि बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात, पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है, और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं, और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अब तो साहब के ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं। मोदी जी, अगले 6-7 महीने में आप जाने वाले हैं, कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।